स्ट्रीट फूड कबाब। एक गांव में रजत नाम का एक आदमी ढाबा चलाता था। ढाबे में कई प्रकार के कबाब बनाकर बेचता था। ग्राहक भी अच्छे आते थे, मगर ढाबे का भाड़ा, बिजली का बिल, पानी का बिल, काम करने वालों की तनख्वाह जैसे, इसलिए रजत को ज़्यादा लाभ नहीं मिलता था। एक दिन रजत के पिता ने कहा, बेटा, ऐसे और कितने दिन बिना शादी के ही रहोगे? तुम व्यापार करके अच्छा नाम कमाए ना। मेरी बात मानकर अब शादी कर लो बेटा। तुम्हें अकेला देखने के लिए मैं और ज़्यादा दिन नहीं जीऊँगा। क्या व्यापार नहीं पिताजी, बेचने के लिए बड़ा ढाबा और काम वालों की हड़बड़ी के अलावा 1 रुपए का भी लाभ नहीं है। बहुत अच्छे कबाब बनाने के बावजूद भी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। कमाए पैसे पानी के जैसे खर्च हो रहे हैं। अब अगर शादी किया तो पत्नी को कैसे पालूंगा? पिताजी ने कहा, बेटा, तुम्हारे व्यापार के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। तुम अपनी मेहनत करो, मगर मेरी एक आखिरी इच्छा बची है। एक ज़माने में जिस कार में मैं तनकर फिरता था, अब वो कार एक कोने में पड़ी है। उसकी मरम्मत करवाकर तुम्हें उस कार में घूमते देखने की आखिरी ख्वाहिश है। बेटा, मना मत करना। रजत ने कहा, ठीक है पिताजी, आप आराम कीजिए। थोड़े दिनों के बाद रजत के पिता का देहांत हो गया। रजत को अपने पिता की आखिरी इच्छा याद आई। वो तुरंत उस मारुति 800 की कार की मरम्मत करवाने गया और उसे चलाते हुए आए दिन ढाबे को जाने लगा। रजत एक पेट्रोल पंप पर गया और पेट्रोल पंप वाला रजत से बोला, आपका ढाबा अच्छा चल रहा है, आप रोज गाड़ी में पेट्रोल फुल करवाते हैं। तब रजत बोला, ऐसा कुछ नहीं है, पहले ही मेरा ढाबा तो घाटे में चल रहा है। इसके साथ मेरे पिताजी मुझे संटी बनाकर ये कार मेरे गले में अटका दिए। इससे मैं कर्जे में डूब रहा हूँ। मैं तो इसे पुराने सामान वालों को बेचने की सोच रहा हूँ। कल ही इसको बेच दूंगा। उस रात रजत को नींद नहीं आ रही थी। उस कार को बेचने के लिए उसका मन नहीं कर रहा था। इतने में उसे एक उपाय सूझा। अगले दिन रजत ढाबे के मालिक से बोला, सर, मैं ढाबा खाली कर रहा हूँ। मालिक ने कहा, इतना अच्छा बिजनेस क्यों छोड़ रहे हो? फिर कहा, चलो तुम्हारी मर्जी। थोड़े दिनों के बाद रजत मारुति 800 को आधा काटकर उसके बीच में एक किचन सेटअप रखा। उसमें कबाब, ग्रिल, सैंडविच सब थे। गांव के बीच में उस कार के चिकन कबाब, फिश कबाब, वेज कबाब, ऐसे तरह तरह के कबाब बनाने लगा। कम समय में ही लोग वहां पर जमा हुए। एक आदमी वहां आकर बोला, तुम्हारे कबाब को मैं बहुत मिस कर रहा था भाई, तुम चाहे कितना भी दाम बढ़ाते, मैं आकर ज़रूर खाता। रजत बोला, सर, अब आपको यही कबाब और कम दाम में बेच रहा हूँ, रोज आकर खाइए। वो आदमी बहुत खुश हुआ और रजत उस कार कबाब सेंटर में कबाब बनाने लगा और एक लड़का उन्हें ग्राहकों को देने लगा। रजत रात होते ही घर आ गया और महीने के अंदर ही रजत को बहुत अच्छा लाभ मिला। तब रजत को उसके पिता की पुरानी कार को मरम्मत कराने के लिए क्यों कहा था समझ आ गया और मन ही मन उसने अपने पिता को याद किया और अब वह बिना रेंट और बाकी खर्चे के कार में कबाब्स बनाने लगा। लोग कबाब के स्वाद का आनंद लेने लगे। एक दिन एक आदमी रजत के पास आया और बोला, रजत, बड़े बड़े रेस्टोरेंट पर पैसे खर्च करे बिना एक नई आइडिया से स्ट्रीट फूड बनाकर बेचने से बहुत लाभ मिलेगा कहकर आपने साबित किया है। अगर आप अनुमति देंगे तो मैं पड़ोस के गांव में एक कार कबाब सेंटर खोलने की सोच रहा हूँ। रॉयल्टी के जैसे आपको मैं 20% पैसे दूंगा। रजत खुशी से मान गया। ऐसे में रजत उस कार में कबाब बेचते हुए एक बड़ा कार भी खरीद लिया और शादी भी किया।